हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम चैप्टर 9 के टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट है। इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, एंगल ए जो है वो एंगल Q के इक्वल है, एंगल B एंगल R के इक्वल है। तो इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है तो ए बी किसके इक्वल होगा। अब देखिए, इसमें अगर हम देखें, ये भी एंगल है और ये एंगल है, ठीक है। इसमें इधर दो एंगल्स हैं, तो ए बी इन दोनों के एंगल्स के बीच में आने वाली साइड है और यहाँ पे क्यू आर जो है वो इन दोनों के एंगल के बीच में आएगा। सो इसका ऑप्शन आएगा थर्ड, क्यू आर। आप अदरवाइज इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये ABC है, इसके ऊपर दूसरा ट्रायंगल आप रख के देख लो। ए के ऊपर कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल Q। B के साथ एंगल R और यहाँ पे आ गया P। तो हमारी साइड है AB, ये वाली, इस ट्रायंगल की AB और दूसरे ट्रायंगल की क्या होगी? QR। सेकेंड है, इफ टू साइड्स ऑफ एन एंगल ऑफ एन ट्राइंगल आर इक्वल टू अदर साइड्स एंड एन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल देन द ट्राइंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। तो कहते हैं कि एक ट्राइंगल की दो साइड्स और एंगल और दूसरे की भी दो साइड्स और एंगल अगर इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे हमेशा। देखिए, दो साइड और एक एंगल, दो साइड एंगल की हमारे पास एक ही कंडीशन है, SAS। तो इसमें जो एंगल है वो दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल होना चाहिए, तभी वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अगर आपको वो एंगल जो है बीच में गिवन है फिर तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा, अदरवाइज वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। सो इसमें आ जाएगा कांट से। हमें एंगल नहीं बताया कि वो दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल है या कोई अलग है, या तो कोई अलग है फिर तो हमारा ये काम नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास दो साइड्स और एंगल वाली कौन सी कंडीशन है? SAS। इसके अलावा तो कोई नहीं है, तो एंगल बीच में होना चाहिए। इसमें हमें BADE के इक्वल गिवन है, AC जो है वो DF के इक्वल गिवन है और जो BF है वो EC के इक्वल गिवन है। तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक्सियम बताना है हमने। तो देखो, तीनों साइड्स है तो इसका आ जाएगा साइड साइड साइड। अगर BM जो है, दिस वन BM DM के इक्वल है, दिस वन, दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो AM और CM भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। हमें BM और DM आपस में इक्वल गिवन है। देखो, ये लाइंस हमें पैरेलल गिवन है, ठीक है ना, ये एरो जा रही है ना, तो इसका मतलब ये लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं। तो AB हमें DC के पैरेलल गिवन है। अब हम दो ट्रायंगल्स लेते हैं, ABM CD। ये दो ट्रायंगल्स हमने ले ली। अब इनमें देखो, जो हमारा DM है वो BM के इक्वल है, ये तो हमें गिवन है। नेक्स्ट, अब ये दोनों आपकी लाइंस जा रही हैं और ये आपकी ट्रांसवर्सल है, ऐसे करके ये हो गया A B, ये हो गया D और ये C। तो यहाँ पे पॉइंट है M। तो ये एंगल इज इक्वल्स टू ये एंगल होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो वी विल राइट एंगल ABM इज इक्वल्स टू एंगल MDC।
और इसी तरह अब ये दोनों फिर से हमारी पैरेलल साइड्स हैं। अब हम ट्रांसवर्सल ले लेते हैं ए सी, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ये भी हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो एंगल बी ए एम इज इक्वल्स टू एंगल एम सी डी। दीज आर ऑल्सो ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हमारे ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंगल एंगल साइड। अगर ट्रायंगल्स ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए एम सी एम के क्या हो गया, इक्वल हो गया बाय सी पी सी टी। तो इसका आंसर आ जाएगा यस, दीज टू आर इक्वल। ई पार्ट है, हमें एंगल ए जो है वो एंगल क्यू के इक्वल गिवन है, बी जो है वो आर के इक्वल गिवन है। तो इसने बोला है कि इनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ए बी जो है वो पी आर के इक्वल होगा। चलिए देख लेते हैं। मैं ट्रायंगल्स को सुपर इम्पोज करूंगी, मतलब ये दूसरे के ऊपर रख के देखेंगे। ये ए बी सी है, दूसरा ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर। एंगल ए और एंगल क्यू इक्वल है, तो ए और क्यू आपस में ओवरलैप करेंगे। बी और आर इक्वल है, तो बी और आर ओवरलैप करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा पी। तो उसने बोला ए बी साइड, ए बी साइड कौन सी है, ये रही, ये देखो, ये ए ये बी, ये किसके इक्वल होगी, पी आर के। नहीं, ये किसके इक्वल होगी, क्यू आर की इक्वल होगी, नॉट पी आर, क्योंकि साइड्स वही इक्वल होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं। तो आप ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल रख के देखो, जो जो पॉइंट्स ओवरलैप कर रहे हैं वो साइड्स आपकी इक्वल होंगी। तो स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स आ गई। स्टेटमेंट 2, तो इसने बोला है कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब ए बी और क्यू आर इक्वल होगा, तो ये आ गया करेक्ट। तो 1 क्या हो गई फॉल्स, 2 इज करेक्ट। एफ पार्ट है, एम एम डैश इज अ प्लेन मिरर और ए हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ए की जो है इमेज बन रही है, ये ऑब्जेक्ट की इमेज बनी। आई इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए इन द मिरर एम एम डैश, सो दैट जितना आई ओ, मतलब जितना ये है उतना ही ये है। जब इमेज बनेगी मतलब जितने डिस्टेंस पे ये है उतने डिस्टेंस पे ये आ जाएगा। तो ये तो है करेक्ट, क्योंकि जब मिरर इमेज बनती है तो ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। दूसरा है ट्रायंगल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल दिस बाय ए एस ए, तो आई ओ और ए ओ आपस में इसलिए इक्वल होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। वैसे तो ये स्टेटमेंट जो 1 है वो करेक्ट है, अब हम इसको प्रूव भी करते हैं। तो हम ट्रायंगल्स ले लेते हैं ए ओ सी और आई ओ सी। अब इसमें देखो ओ सी दोनों में क्या है, कॉमन है। ये दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं ना हम, इसमें ओ सी लाइन कॉमन है। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, 90 डिग्री। एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू आई ओ सी, ईच 90 डिग्री। और ये देखिए एक और एंगल, जितना ये होगा ए सी ओ ये वाला एंगल और उधर से ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इनको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की हेल्प से ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल बन रहा है उतना ही जो इसकी मिरर इमेज है वो यहाँ पे बनाएगी। सो एंगल ACO is equals to angle ICO according to laws of reflection। तो यहाँ से हमारे ट्रायंगल्स क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए बाय एंगल, साइड एंगल।
अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो हम बोल सकते हैं जो हमारी साइड्स हैं OA एंड OI वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल बाय CP CT। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट्स क्या आ गई, ट्रू। नेक्स्ट है स्टेटमेंट फर्स्ट है, इफ two angles and a side of a triangle are equal to two angles and a side of another triangle, the triangles are congruent। दो एंगल्स और एक साइड जो है एक ट्रायंगल की दूसरे की इक्वल है तो वो कॉन्ग्रेंट होंगे। तो ये ट्रू है। दो एंगल्स और साइड या तो वो एंगल साइड से इक्वल होंगे या फिर वो एंगल साइड एंगल से इक्वल होंगे। यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस आ गई हैं। अगर तो साइड बीच में आ रही है दोनों एंगल्स के तो ये अप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज ये अप्लाई हो जाएगा। टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रेंट इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो कहते हैं कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे कब, जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सारी जो हैं वो इक्वल होंगी। तो यस ये भी ट्रू है। हमें पता है SSS से हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। H पार्ट है, असर्शन है, इफ PQ इज इक्वल्स टू PR तो ट्रायंगल PQS इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PRT। तो ले लेते हैं दोनों ट्रायंगल्स एंड सेकेंड है हमारे पास ट्रायंगल PRT। ठीक है, ये वाला और ये वाला। इसमें देखो ये दोनों एंगल्स आपस में हमें इक्वल गिवन है, तो हमारा एंगल Q और एंगल R ये तो हमें फिगर के अकॉर्डिंग इक्वल गिवन है। ये यहाँ पे साइन है ना इसके ऐसे बने हुए, तो इसका मतलब ये इक्वल है। एंगल P दोनों में कॉमन है और हमें PQ जो है वो PR के इक्वल ये भी गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो ये हो गया ट्रू। रीजन में आया कि PQ PR के इक्वल है, एंगल P दोनों में कॉमन आ गया और Q और R इक्वल है, जिसकी वजह से ये क्या हो गए, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। So both A and R are true and R is the correct explanation for A. I part है, triangles ABD is congruent to triangle ACE। ये और ये, और रीज़न में इसको एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये इक्वल हैं। तो चलिए इसको पहले करके देखते हैं। अब सबसे पहले हमें ये दो साइड्स इक्वल गिवन है। सो इन ट्रायंगल ADE हमें क्या AD और AE आपस में इक्वल गिवन है। अगर दो साइड्स आपस में इक्वल गिवन है तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो AD का ऑपोजिट एंगल AED और AE का ऑपोजिट एंगल ADE, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। रीज़न आप यहाँ पे लिख दोगे। अब देखिए इस पॉइंट पे D पॉइंट, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है BC। सो एट पॉइंट D, इस पॉइंट पे हमारे दो एंगल्स बन रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। एंगल ADB प्लस एंगल ADE, इनका सम कितना होगा, 180 लीनियर पेयर। इसी तरह एट पॉइंट E, इस पॉइंट पे भी दो एंगल्स बन रहे हैं, एक ये एंगल AED प्लस एंगल AEC, इनका सम 180, दीज आर ऑल्सो लीनियर पेयर। अब देखो इसको ले लो इक्वेशन 1, इसको ले लो इक्वेशन 2। ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे। तो ADB प्लस एंगल ADE इज इक्वल्स टू एंगल AED प्लस एंगल AEC।
सी। अब देखो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, मान लो इनकी वैल्यू है x, तो हमारे कौन कौन से एंगल्स, इसको मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ, ADE ये x आ गया, AED ये भी कितना आ गया x, ये दोनों आपस में इक्वल थे ना, तो हमने इसको x पुट कर लिया, ये कैंसिल, तो यहाँ से एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल AEC। तो ADB दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल दिस। अब हम आते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में, इन ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल AEC जिसको हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। अब देखो BD और EC आपस में इक्वल गिवन है, AD और AE आपस में इक्वल, ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है, और हमने ये एंगल इसके इक्वल प्रूव कर दिया, ADB इज इक्वल्स टू एंगल AEC। तो यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए बाय SAS। तो असर्शन में ये ट्रू हो गया, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। रीज़न बिल्कुल सही है, ये देखो ये इसके इक्वल है, कहाँ से, यहाँ से, ये देखो दोनों की वैल्यू 180 के इक्वल थी, तो दोनों आपस में इक्वल आ गए। तो उसके बाद AD AE के इक्वल है, तो एंगल्स इक्वल, तो वहाँ से इन्होंने कंक्लूड कर लिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन 3rd। Question number 2, which of the following pairs of triangle are congruent? In each case state the condition of congruency. पहला है ABC और DEF, बना लेते हैं, ABC DEF। AB जो है वो DE के इक्वल है, BC जो है वो EF के इक्वल है, और एंगल B एंगल E के इक्वल है, मतलब दो साइड्स एक बीच में आने वाला एंगल, तो दो साइड्स बीच में आने वाला एंगल, तो ये SAS से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। सेकंड है एंगल B और E 90 डिग्री है, ठीक है जी, तो ये बन गई हमारी ABC, ये 90 और इसमें E हमारा एंगल 90 है। अब ये दोनों 90, AC दिस वन, ये आ गया F पॉइंट, D F के इक्वल है और BC EF के इक्वल है। तो देखो एक तो 90 डिग्री एंगल हो गया, ये जो हाइपोटेन्यूज है वो भी इक्वल है, और एक साइड, तो ये हो गया RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। थर्ड वन है ABC ट्रायंगल, तो दिस इज ABC। दूसरा है QRP, तो ट्रायंगल्स को जिस फॉर्म में इन्होंने दिया है उसी में हम यहाँ पे लिखेंगे QRP। अब देखो AB जो है वो QR के इक्वल है, एंगल B एंगल R के इक्वल है, और एंगल C एंगल P के इक्वल है। सो इसमें हमारे पास दो एंगल्स और एक साइड, सो ये दो एंगल्स एक साइड, तो ये आ गया एंगल एंगल साइड। इसमें देखो ये भी बन सकता है एंगल साइड एंगल, लेकिन ये कम चांसेस हैं, क्योंकि इसके लिए जो साइड है वो दोनों एंगल्स के बीच वाली होनी चाहिए थी। अगर ये हमें BC और RP इक्वल दे देता तो हम एंगल साइड एंगल बोल सकते थे। तो अब इसमें ये आएगा एंगल एंगल साइड, क्योंकि साइड ये वाली है, एंगल ये वाले हैं, ये देखो बेस एंगल्स इक्वल है और साइड ये वाली इक्वल है।
नेक्स्ट है ट्रायंगल ABC, PQR, AB PQ के इक्वल, AC PR के इक्वल, और जो BC है वो QR के इक्वल है, दिस इज इक्वल। तो ये साइड 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 से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। नेक्स्ट है ABC ट्रायंगल, यहाँ पे है, यहाँ पे एंगल A 90 डिग्री है, सो ये ऐसे बनेगा, दिस इज ABC, ये हमें 90 गिवन है। एंगल C और एंगल R, मतलब ये एंगल हमें 40 गिवन है। तो इस ट्रायंगल के बारे में कुछ नहीं गिवन, कोई 90 नहीं है, तो ये PQR हम इसको ऐसे ले लेते हैं। हमें ये बोला है R 40 डिग्री, ये 40, Q 50, इसमें ये 90 और ये 40, इसमें ये 50 और ये 40। सो अब इसमें देखिए, पहले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC हम पहले ये एंगल्स निकालते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का सम 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया। तो ये हो गया 90 प्लस एंगल B प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180। नाउ ये हो गया एंगल B प्लस 130, तो एंगल B कितना आ गया, 50 डिग्री, ये आ गया 50। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, एक तो हमें BC और QR गिवन है, एक साइड हमें इक्वल गिवन है। दूसरा हमारे पास एंगल C और एंगल R इक्वल आ गया, दोनों 40 डिग्री हैं, और एंगल B और एंगल Q इक्वल आ गया, ये भी 50 ये भी 50। तो तीन कंडीशंस आ गई, एक साइड दो एंगल्स, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखो ये जो एंगल्स हैं हमारी साइड BC और QR, अब देखो ये दोनों एंगल्स और यही वाली साइड, ये दोनों एंगल्स और इसी की साइड, तो ये किसके अकॉर्डिंग आ गया, एंगल साइड एंगल। क्वेश्चन नंबर 3, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। AB AD के इक्वल है, BC CD के इक्वल है। प्रूव दैट A इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD, जो AC है वो BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब एक तो ये एंगल्स 90 डिग्री प्रूव करने हैं हमें, तो प्रूव क्या करना है, ये दो वर्ड्स हैं परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का काम क्या है, ये पॉइंट मैं ले लेती हूँ O। बाइसेक्टर क्या होता है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना, मतलब एक तो हमें बताना है कि OB और OD इक्वल होंगे, ये तो बाइसेक्टर का काम हो गया। परपेंडिकुलर मतलब ये जो AC जा रहा है BD के ऊपर, ये वाले एंगल्स 90 डिग्री बनाएगा, एंगल AOD और एंगल AOB शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो दो चीज़ें हमें प्रूव करनी है। अब ये OB और OD ये हमें इक्वल प्रूव करने हैं, तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे ट्रायंगल्स को। अब देखिए कौन कौन से ट्रायंगल्स, ABO ये ले लेते हैं, एक लेते हैं ADO ये वाला। अब इसमें हमारे पास एक तो
ए बी और ए डी इक्वल हैं, ये हमें गिवन है। इसके अलावा अब हमें और कुछ नहीं गिवन है, हमें बाकी चीज़ें और प्रूव करनी होंगी पहले, तभी ये ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम ये ट्रायंगल्स लेते हैं, ए बी सी, ये इधर वाला दिस वन एंड ए डी सी दिस वन। ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास ए सी दोनों में क्या आ गया, कॉमन। ए बी ए डी के इक्वल गिवन है और बी सी डी सी के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से ये दोनों आपको गिवन है। ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड साइड साइड। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो देखो ये जो एंगल है इस ट्रायंगल का ए बी सी का, ये एंगल बी ए सी is equals to angle this one DAC। इसको चाहे मैं BAC लिख लूं, ठीक है, या बीच में O पॉइंट भी आ रहा है, इसको BAO भी लिख सकते हैं, इसको DAO भी लिख सकते हैं ना। C यहाँ पे है, उससे पहले O पॉइंट आ रहा है, तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सेम ही एंगल है। ठीक है, नाउ अब देखो, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल मिल गए। अब इस ट्रायंगल में ए बी ओ में वापस आते हैं, ये एंगल किसके इक्वल मिल गया, हमें इस एंगल के इक्वल मिल गया। तो वी विल राइट बी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल डी ए ओ। ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया, ये देखो प्रूव हो गया ना। नाउ अब ये तो सेकंड कंडीशन हमारी इक्वल हो गई। अब हमें क्या करना है, दिस वन अब इसमें ए बी ओ एंड ए, अब देखो दोनों में ओ ए जो है वो भी क्या है, कॉमन है। तो ये वाले ट्रायंगल्स हमारे क्या हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय दो साइड्स हैं, एक एंगल है। तो ये साइड बीच वाला एंगल, तो ये आ गया साइड एंगल साइड। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहाँ से जो ओ बी है वो ओ डी के इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से। दिस ओ बी दिस इज इक्वल्स टू दिस। नाउ ओ जो है वो मिड पॉइंट है बी डी का, ठीक है जी। ये अगर ओ बी और ओ डी आपस में इक्वल हैं तो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, देयरफॉर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो यही हमें पहले प्रूव करना था। एक चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं कि ओ बी और ओ डी जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो ओ मिड पॉइंट आ गया बी डी का। अब सेकंड हमें प्रूव करना है कि ये वाले एंगल्स जो हैं वो क्या है, 90 हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर तो हो गया ना, सो हम लिख सकते हैं ए सी इज बाइसेक्टर ऑफ बी डी। अभी तक हमने बाइसेक्टर प्रूव किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव नहीं किया। परपेंडिकुलर मतलब हमें पहले एंगल्स अब क्या करने पड़ेंगे, 90 डिग्री ये वाले एंगल्स दो प्रूव करने पड़ेंगे। अब देखिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट हैं
तो मैं बोल सकती हूँ कि हमारा ये जो ए ओ डी ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इफ ट्रायंगल ABO is congruent to triangle ADO, so I can write angle AOB should be equals to AOD by CPCT। ये दोनों एंगल्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आते हैं BD आपकी स्ट्रेट लाइन है एट पॉइंट O। इस O पॉइंट पे दो एंगल्स बन रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, इसको आप 1 ले लो। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180। तो एंगल AOD प्लस एंगल AOB इनका सम 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब देखो AOB और AOD तो आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। इनको मैं x पुट कर दूं तो ये x ये x, 2x इज इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू कितनी आ गई, 180/2 90 डिग्री। मतलब एंगल AOD और एंगल AOB दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। अगर ये दोनों एंगल्स 90 आ गए और पहले हमने बोल दिया कि AC बाइसेक्टर है, अब क्लियर हो गया कि AC जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अकेला बाइसेक्टर नहीं है। अकेला OD और OB इक्वल नहीं आए, बल्कि जो ये दो एंगल्स बन रहे थे AC से वो दोनों भी आपस में 90 डिग्री है। हेंस AC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें AB इज पैरेलल टू FD, AC इज पैरेलल टू GE और BD और CE आपस में इक्वल गिवन है। हमें सबसे पहले प्रूफ क्या करना है, BG ये वाली लाइन इज इक्वल्स टू DF। नाउ अब देखो हमें BD और CE क्या है, गिवन है। BD और CE, अब मैं BD में DE ऐड कर देती हूँ, दोनों तरफ आई विल ऐड DE ऑन बोथ साइड्स। तो इधर BD प्लस DE हो जाएगा, इधर CE प्लस DE हो जाएगा। दोनों तरफ हम DE ऐड कर रहे हैं, BD और CE तो ऑलरेडी क्या है, इक्वल हैं। तो BD प्लस DE ये कौन सी लाइन बन गई, BE। CE प्लस DE ये कौन सी लाइन बन गई, CD। तो BE और CD आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। हमें क्या प्रूफ करना है, BG और DF। अब हम लेते हैं ट्रायंगल्स। एक ये वाली ट्रायंगल है BGE, एक लेंगे हम DFC। अब देखो इसमें एक तो हमने बोल दिया कि BE और CD आपस में इक्वल हैं, ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट अब AB और ये जो AB और FD आपकी पैरेलल लाइंस है, जैसे ये दो पैरेलल लाइंस जा रही हैं। और ये हमारा ये वाली ट्रांसवर्सल लो पहले BE वाली, ये वाली, तो ये ऐसे करके लाइंस जा रही है ना, ठीक है। ये आपकी ट्रांसवर्सल बन गई, ये वाली, ठीक है। ये लाइंस जा रही हैं आपकी, ये ट्रांसवर्सल है। तो देखो ये जो एंगल है दिस वन GBE और FDC ये क्या बन गया, ये वाले दोनों। तो ये दोनों एंगल्स दिस एंड दिस, यहाँ पे समझिए आप, यहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सो वी विल राइट एंगल
ABE is equals to angle FDC. These are corresponding angles. हम लिखेंगे AB is parallel to FD and BE is transversal. अब आते हैं नेक्स्ट, हमें गिवन है AC is parallel to GE. इस पे आते हैं, इधर को, तो इसको रब कर देते हैं. AC is parallel to GE. ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं और अब देखो ये ट्रांसवर्सल ले लो, सेम दिस वन. तो आप देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. एंगल, इसका एंगल आ गया GEB is equals to angle FCD. ये भी हमारे कौन से आ गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो यहाँ पे आप लिख लो AC is parallel to GE और हमारा BC is ट्रांसवर्सल. ठीक है जी. तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एंगल साइड एंगल. अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी साइड BG, इस ट्रायंगल की BG, ये वाले ट्रायंगल की, और दूसरे ट्रायंगल की DF आपस में इक्वल होंगी बाय CPCT. ऑल्सो इसी ट्रायंगल की हमारे पास है CF, दिस वन, और इसकी आ जाएगी EG. सेकेंड पार्ट भी आपस में इक्वल होगा बाय CPCT. जो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट किए हैं उसी की ये साइड्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये भी आपस में क्या होंगी, इक्वल. सो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस. आप भी प्रैक्टिस कीजिए. कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान.